सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव। तो चलिए आज जो है अगेन जो है आरआरबी एनटीपीसी का 8 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि थंबनेल में आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र खेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी पूछा था। ठीक है, मतलब कल इसी से इंटरलिंक करके पूछा था। फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ, ये नया क्वेश्चन है। ये भी नया है, ये भी नया है, ये भी है। इसरो का NGLV का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए खैर ये सब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, 38वां राष्ट्र खेल कहाँ आयोजित हुआ था। बोलिए कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये तो उत्तराखंड में हुआ था, कल हम लोगों ने देखा था। कब से कब हुआ था, 28 से 14 फरवरी तक हुआ था। ठीक है, इसका जो है मास्कोट क्या था, ये मौली था, ये किससे लिया गया था, कल डिस्कस किए थे, बताइए। ठीक है, और 39वां जो हेल्ड होगा वो कहाँ होगा, मेघालय में होगा। ठीक है, ये उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मुख्य अतिथि कौन था ये भी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 38वें राष्ट्र खेल का उद्घाटन, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, किस शहर में किया गया था। ये देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, 28 फरवरी को। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट लगता है टाइपिंग में गलती कर दिया। ठीक है, खैर ये भी देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट। ये जो हुआ था 8 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और 11 सिटीज उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्जी आंदोलन, फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये जो हुआ था ईस्टर्न बंगाल के क्षेत्र में आपका हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा इनिशिएटेड किया गया था, कौन इसको शुरुआत किया था, ये हाजी शरियतुल्लाह ने करा था। और कब करा था पूछ ले तो 1819 में करा था। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देख लीजिए, वहाबी मूवमेंट जो है किसके द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, तो ये शाह वलीउल्लाह। और अलीगढ़ मूवमेंट जो है किसके द्वारा लेड किया गया था, किसने इसका ये किया था, वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के गृह मंत्री से एक क्वेश्चन था कि जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे। तो कौन थे, अमित शाह थे। और अभी भी कौन है, वही है। और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गृह मंत्री कौन बन गए, ये भी अमित शाह ही दर्ज किए हैं। और PM में अगर बोल दे तो इंदिरा गांधी को सरपास करके नरेंद्र मोदी जी भी बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टूथ ब्रश के ब्रिस्टल जो होते हैं, मीन्स ये जो आपका ब्रश है इस पे जो ब्रश ब्रिस्टल जो होता है, मुलायम मुलायम जो रहता है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं। वो किसके बने होते हैं, वो जो है नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन में नाय कहाँ का है और लॉन कहाँ का है। लॉन लंदन से लिया गया है, न्यूयॉर्क का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये योजना का मेन मतलब काम क्या है। ठीक है, पिछले मतलब इस योजना से किसको, आपको क्या लाभ है, आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो इस स्कीम का जो है योजना का आपको फ्री LPG गैस कनेक्शन मिलता है। ठीक है, और ये कब शुरुआत किया था, गया था, ये 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसरो के NGLV का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये न्यू नहीं, ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा। ठीक है, और अगर इसी से पूछ ले कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सही है। और GSLV पूछ ले तो होता है जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 kg भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता। ठीक है, तो कौन जीता बताइए। तो ये जो है जसप्रीत कौर जी ने जीता। ठीक है, 101 kg वेट उठाया। ठीक है, सी ऑल्सो सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन दिस कैटेगरी। और ये कहाँ पे हुआ, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, और खेला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ऑल्सो इन बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वोलाटाइल मेमोरी क्या है, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डाटा खो देती है। ठीक है, तो आंसर जो होगा आपका वोलाटाइल मेमोरी होगा। ये परमानेंट नहीं, ये टेम्प्रोरी हो गया। ठीक है, और रैम रैम ही ये होता है। बट रोम जो हो गया आपका, रोम कौन होता है आपका, हार्ड डिस्क SSD। ठीक है, रैम क्या हो गया, 6 GB 8 GB 12 GB 32 GB का जो आप लोग का रैम CPU में रहता है चाहे फ़ोन में रहता है वही हो गया। और स्टोरेज को रोम बोला जाता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ये खोता नहीं, ये रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा से एक क्वेश्चन पूछा था कि पोप फ्रांसिस के राज्य के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, 25 और 26 अप्रैल को किस देश की यात्रा पर थी। तो
पूछा था देश से, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी, ठीक है, पोप फ्रांसिस, स्टेट फनरल ऑफ टू अटेंड द फनरल ऑफ पोप फ्रांसिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था, ठीक है। अंडर विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएटेड, ठीक है। ये जो पोस्ट क्रिएट किया गया था ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा किया गया था। और फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो वारन हेस्टिंग थे। चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें दो विभाजित हो गया, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है क्या किया, इसको जो है चेंज कर दिया, टाइटल टू वाइसरो कर दिया, ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वगैरह के नाम से आ जाया करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हैदराबाद के निजाम ने किसकी प्रथा को अपनाया था, तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बाय इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेस्ली को अपनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन लाया था, ठीक है। तो वीडियो रिमेरेज एंड चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट किसने पारित किया था, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा पारित किया गया था, और यहीं से हम बिलोंग करते हैं, ये जहाँ पर रिसाइड किए थे काफ़ी अपना जीवन का अंतिम समय में, ठीक है। अतिरिक्त तथ्य में अगर आ जाइए तो द वीडियो रिमेरेज एक्ट ऑफ 1856 वॉज ड्राफ्टेड बाय डलहौजी एंड पास बाय कैनिंग, ठीक है। और ये कब आया था, 1929 में, और इसको नाम क्या है इस एक्ट का, इसका नाम है शारदा एक्ट, ठीक है। कौन सा एक्ट नाम है, शारदा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है, तो ये बताइए आप, ठीक है। फिर भी हम बताते हैं ये नागा हिल्स अजमेर डिस्ट्रिक्ट से होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था, थीम, थीम पूछ रहा है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे 2025 का थीम क्या था, तो बताइए। इसका जो थीम था आपका क्लोजिंग द अर्ली वार्मिंग गैप, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रारंभिक चेतावनी अंतराल के एक साथ बंद करना, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, ये हर साल मार्च 23 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा क्लिक करना होता है, तो पहले आपको राइट क्लिक दबाना होता है, फिर फाइल सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर डिलीट का ऑप्शन प्रेस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑप्शन बेसिस पे था, ठीक है। तो पब्लिक एजुकेशन जो है एक तरह का आपका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या इंक्लूड करता है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है इंस्टीट्यूशन सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ, ऑर्डर एंड गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आदित्य L1 मिशन किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था, व्हाट पर्पस वाज आदित्य L1 मिशन वाज लॉन्च्ड, ठीक है। इसका क्या था कि ये सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, पढ़ेगा उसके बारे में, ठीक है। और किस लेयर पे, तो आउटर लेयर के बारे में, एंड द कोरोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू की गई थी, तो ये जो शुरू किया गया था आपका, ये फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कब किया गया था, 1992 में। और किस समिट में, रियो अर्थ समिट में, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आ जाए तो सब प्रोटोकॉल्स इंक्लूड द कार्टागिना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी एंड द नागोवा प्रोटोकॉल, ठीक है, शेयरिंग बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन IFA से एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, आप बताइए। ICC का मुख्यालय कहाँ है, BCCI का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल बोल रहे हैं, इंडियन नहीं बोल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका बताइए, BCCI का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो उसको जो है हम लोग टॉप करके या तो रिसाइकल बिन में ले आते हैं या सीधे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है एसिड जो है, एसिड सब्सटेंस जो है वो अपना H+ आयन दान देते हैं, ठीक है, और रिएक्शन करते हैं, ठीक है, to accept a proton. According to this theory, acids are substances that donate a proton H+ ion in a reaction and bases are substances that accept base, इसको accept करेंगे, ठीक है, क्षार आपका लेंगे और अम्ल आपका देंगे, ठीक है। H+ आयन Cl- ऐसे रहता है ना, उसी तरह। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 23, रेगिस्तान में हवा भरने वाले भू आकार का कारण क्या होता है, इसका है अपरदन, इरोजन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सैंड्स एंड ऑयल सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड नोन एज ईओलियन प्रोसेस,
ठीक है, इसको देख लीजिएगा हिंदी में करने लगता है, भूल गए हैं। ठीक है, एओलियन प्रोसेस। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो दिस प्रोसेस जो है क्रिएट्स करता है लैंडफॉर्म लाइक ड्यून्स। ड्यून्स तो पढ़े होंगे ना, दून दून, जैसे देहरा एक दून है। ठीक है, एंड अदर डिस्टिंक्टिव शेप्स इन डेजर्ट। दिस वीडियो ऑल्सो मेंशन अबाउट लगून्स इन ईस्टर्न घाट एज एन ऑप्शन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म, नॉट ए डेजर्ट वन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं था? ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या यूज़ किया जाता था, क्या चीज़ का खेती था। ठीक है, उनका जो मुख्य मुख्य क्या है नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट जैसे बोला है कि ओनली गोल्ड ऑर्नामेंट्स वेयर मेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या वहाँ सोना का मिला मिला था? ठीक है, कुछ भी ज्वेलरी वगैरह। ठीक है, ज्वेलरी को हिंदी में क्या बोलता है यार? आभूषण। ठीक है, सोना का आभूषण मिला था तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है कॉपर का मिला था, सिल्वर का मिला था, सेल्स का मिला था, मिट्टी का, एक टेराकोटा पका हुआ मिट्टी का था, स्टोन्स का मिल सकता था, बट गोल्ड का तो उस समय इम्पॉसिबल था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केरल सरकार की योजना है। हाल ही में केरल सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बताइए कौन सा स्कूल शुरू किया गया है? ज्योति योजना शुरू किया गया है, और कब किया गया है? मई 2025 में। किस कौन गवर्नमेंट के द्वारा? केरला गवर्नमेंट के ही द्वारा, नॉट सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और किसके लिए? फॉर द इनरोलमेंट ऑफ द माइग्रेंट चिल्ड्रेन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना तेज चलती है तो इसे क्या कहते हैं? उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। जैसे होता है ना सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, वही। चलिए, सोनार क्या है बताइए, कमेंट करिए, कल क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 27, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 19 2019 के अनुसार किस देश के 6 लोग 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं? बताइए। इसका आंसर जो दिया है, क्या दिया है? पीपल फ्रॉम द अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज हु एंटर इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014 बिकम एलिजिबल आफ्टर 6 years ऑफ रेसिडेंस। इसका कहने का मतलब यही है, एक्सेप्ट द मुस्लिम कम्युनिटीज़, किसी भी देश से आएगा, हिंदू, सिख, हिंदू, सिख, पारसी। ठीक है, फारसी। ठीक है, और कौन कौन देश है उसमें इंक्लूड? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। ठीक है, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्योंकि ये सब वहाँ माइनॉरिटीज़ में आ गए, 2% से लेस हो गए ये जो जितने भी ये सारे मुस्लिम कंट्री है। एक्सेप्ट मुस्लिम, इन लोग को है ना सिटीजनशिप भारत का दिया जाएगा, जो 2014 31 दिसंबर के पहले आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, रिहंद देव यूपी के किस जिले में है? ये जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में स्थित है। ठीक है, और इसे किसने बनवाया था? किस नदी पे? ये रिहंद रिवर पे ही है। इट इज़ नोन एज गोलक बल्लभ पंत सागर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखना होगा, ये नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, ठीक है, में कितनी सीटें पर हुई थी? बताइए। 70वां असेंबली सीट था। ठीक है, बीजेपी जीता 48, AP जीता 22, और अभी दिल्ली का PM कौन है? कोई गुप्ता है, कोई फीमेल है? बताइए नाम क्या है उनका पूरा, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। व्हाट इज subsistence agriculture? It is an agriculture system where a farmer produces only enough to sustain their own family। ठीक है, मीन सिर्फ अपने परिवार चलाने योग्य मतलब बनाना। ठीक है, उसको बेचना नहीं है, उसको बस अपना खाने भर का जो है। मान लीजिए कि एक किसान है, वो 10 किलो गेहूँ उगा रहा है, वो अपना परिवार के लिए ही सिर्फ उगा रहा है, उसे बेच नहीं रहा है, ना किसी को सेल कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी का। कोई एक है जो 100 किलो का उगा रहा है और 100 का 100 बेच रहा है। ठीक है, तो ये खाने के लिए नहीं कर रहा, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राजा जय सिंह का विद्रोह, ठीक है, ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था? बताइए, ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। विच रिवेलियन डिड राजा जय सिंह लेड इन वाराणसी? वाराणसी, राजा जय सिंह लेड द वाराणसी रेवेलियन कब लड़ा था? 1781 में। किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये बनारस नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा बनारस रेवेलियन 1781। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश के खिलाफ। और किस लिए? ठीक है, अनफेयर डिमांड टू द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के विरुद्ध लड़ा था। चलिए चलते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था। होप आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, चैनल यही है, तो सो प्लीज़ join this channel, join this telegram group, and one more request, if you are new to this channel then please subscribe, like, okay,
और क्या बोलेंगे, बस यही बोलना है, ठीक है। बाकी बताइए, क्वेश्चन ये था कि नहीं था, हम देख रहे व्यूज़ आ ही नहीं रहा, बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, और अब नहीं आएगा तो बनाएंगे भी नहीं हम, ठीक है। खैर छोड़िए, जो है चलते हैं, अपना काम कंटिन्यू रखना है, आगे चलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। रात का 11:30 बज रहा है, बाय बाय।